हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है स्क्रीन टाइम कि बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर बच्चा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है आईपैड, लैपटॉप, टीवी, इन सारी चीजों में, और ऐसी क्या बेसिक चीजें हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चे का ये जो टाइम स्पेंड हो रहा है इन डिवाइसेस में वो प्रोडक्टिव हो सके, यूजफुल हो सके बच्चे के लिए। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक न किया हो तो। ऑल्सो मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन ताकि हम लोग जब भी कोई नया पोस्ट करते हैं उसका आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहली चीज कि स्क्रीन टाइम है क्या, तो वो टाइम जो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं जैसे कि मोबाइल, आईपैड, टीवी, लैपटॉप या वीडियो गेम, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम, जो कि एक सेडेंटरी एक्टिविटी है जिसका मतलब है कि हम लोग फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं जब भी हम लोग उन सारी चीज़ों पे काम करते हैं या जो भी यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस का, जिसमें हमारी बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी का यूज़ होता है। नेक्स्ट थिंग इज बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आईपैड, वो इतने बेसिक हो चुके हैं आज की डेट में और बच्चों के पास भी ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं एंड इवन दे नो हाउ टू एक्सेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, और इवन छोटे से छोटे बच्चों को आता है वो यूट्यूब में राइम्स चेंज करना बिकॉज ऑफ टच स्क्रीन। तो दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो हम कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं कि हमको बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम दिखाना चाहिए, कहाँ पे लिमिट सेट करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लगती है हमें। इवन जब प्रेशा नहीं हुई थी और मैं अपने आसपास के बच्चों को देखती थी, अपने फ्रेंड्स के बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को, जिनको छोटे छोटे बच्चों को सब चीज़ें यूज़ करना आता था, यूट्यूब, राइम्स चेंज करना, ऐप्स यूज़ करना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था और मैं भी यही सोचती थी कि आई विल डू द सेम विथ माय चाइल्ड। बट जब प्रेशा होने वाली थी तो हमने काफ़ी रिसर्चेस किए थे इन सारी चीज़ों पे, और जो मुझे पता चला कि बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए स्पेशली अंडर 5, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। एज पर द लेटेस्ट रिकमेंडेशंस फ्रॉम WHO, 2 साल से कम के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम दिखाना चाहिए। यस, यू हर्ड मी राइट, 0 स्क्रीन टाइम। ये इवन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ही था और मैंने प्रेशा के डॉक्टर से भी ये सारी चीज़ें चेक की और उन्होंने मुझे जो रीजंस दिए वो मुझे जेन्युइन लगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट 2 ईयर्स में होता है। बच्चों के लिए पूरा एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया ही नहीं होती है, और अगर अर्ली एज में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती है उनसे, तो उनको जो एक्चुअल जो एनवायरनमेंट, एक्चुअल जो दुनिया, एक्चुअल जो वर्ल्ड है, वो सारी चीज़ों का एक्सपोजर जो प्रॉपरली जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और बच्चों की आंखें जो होती है वो भी आपको पता होगा कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो उनको सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस का चीज़ें दिखती हैं एंड एज दे ग्रो ओल्डर, 1 साल की एज तक उनकी आईज प्रॉपरली डेवलप होती है। तो अगर अर्ली एज में ही अगर हम लोग फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड ये सारी चीज़ें दे देंगे तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को, 2 साल के कम के बच्चों को तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से एक्सपोज ना करें। नेक्स्ट है 2 से 5 साल के बच्चे जिनको मैक्सिमम 1 आवर का स्क्रीन टाइम आप दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे रीजंस होते हैं क्योंकि बच्चों के जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, मोटर स्किल्स हो या ब्रेन डेवलपमेंट हो, वो फर्स्ट 5 ईयर्स में ही होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप रियल एनवायरनमेंट से एक्सपोज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें उनके साथ या उनके साथ खेलें, पजल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें करें rather than sitting in front of टीवी, लैपटॉप, आईपैड, बिकॉज इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन और बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं सीखते हैं इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट थिंग इज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है बच्चों पे, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 इज स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम इन डिवाइसेस का यूज़ सोने के, बेड टाइम के आसपास करते हैं। नंबर 2 इज स्पीच डिले। तो ये देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन डिवाइसेस में उनका स्पीच डिले होता है, क्योंकि ये सारे जो डिवाइसेस हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं, इनमें इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। आप सिर्फ सुनते हैं, आप लिसनिंग मोड में होते हैं, आप सिर्फ देख रहे होते हैं, तो आपका इंट्रैक्शन नहीं होता और जो कि बहुत
ज़रूरी है स्टार्टिंग के ईयर्स में बच्चों के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीच डेवलपमेंट होता है फर्स्ट फ्यू ईयर्स में। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इस टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सराउंडिंग से एक्सपोज करें, क्या है उनके आसपास, कलर, टेक्सचर, पीपल जो भी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इन वीडियो से, क्योंकि इससे बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं सीखते, स्पेशली इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ अटेंशन। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बच्चों में कि उनका ध्यान ही नहीं रहता, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सारे वीडियोस में, सारे गैजेट्स में, कि उनको बिल्कुल भी उनका अटेंशन जो है वो नहीं रहता। उन्हें नहीं पता चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इवन हम भी जब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं टीवी में, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ ये और ज़्यादा है कि उनके लिए सारी चीज़ें ही नहीं हैं, तो वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके उनको अटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट इज आई रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इन डिवाइसेस की वजह से आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि इनमें से जो रेज निकलती है इट्स नॉट गुड फॉर आवर आईज, और बड़ों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो फिर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पेशली यंग चिल्ड्रन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई डेवलपमेंट होता है फर्स्ट फ्यू ईयर्स में ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखें। और आई रिलेटेड प्रॉब्लम और रीज़न से भी हो सकती है, बट इन सारी चीज़ों की वजह से चांसेस ज़्यादा हैं आई की प्रॉब्लम्स होने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओबेसिटी। तो बच्चों में भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है, और उसका एक रीज़न ये गैजेट्स भी है, क्योंकि जब भी इन गैजेट्स पे हम काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठे होते हैं, जिसमें हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई एनर्जी बर्न नहीं होती। तो बच्चों में भी ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से आगे जाके उनको और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज मिसिंग मेजर माइलस्टोन। तो ये आज की जनरेशन की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हैं वीडियो गेम्स, आईपैड, लैपटॉप्स, इन सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से जो उनका ग्रोथ, जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता उस एज में जिस एज में उनका होना चाहिए। जैसे कि हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो हम अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे खेलने में, इधर उधर भागने में, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट होता था, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता था, हमें पता होता था कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, जो कि मिसिंग है आजकल की जनरेशन में। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्क्रीन टाइम को एक लिमिट दें, एक जगह पे रोकें, जिसकी वजह से बच्चों का जो प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो अच्छे से हो सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि बच्चे को एकदम स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। जो रिकमेंडेड टाइम है उसमें आप आराम से दिखा सकते हैं बच्चे को, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो डिजिटल एज में बड़े हो रहे हैं, जहाँ सारी चीज़ें लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे हो रही हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर हो। और नॉट एवरी स्क्रीन टाइम इज़ बैड स्क्रीन टाइम। जैसे कि ऑनलाइन स्कूलिंग है या कोई हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड स्क्रीन टाइम। तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं टू मेक श्योर कि बच्चे जो कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन डिवाइसेस में, वो थोड़ा यूजफुल एंड प्रोडक्टिव हो उनके लिए। नंबर 1 इज बी विथ योर यंग चाइल्ड ड्यूरिंग स्क्रीन टाइम एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम। ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे के पास हम बैठें और देखें कि बच्चा चीज़ों को कैसे रिएक्ट करता है। लेट्स से अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं रिलेटेड टू शेप एंड कलर, सो जस्ट सिट विद देम और पूछें आप उनसे कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा शेप है, ताकि बच्चा भी आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगा। तो ये जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये सारे गैजेट्स, वो बनेगा टू वे कम्युनिकेशन, जिससे कि आगे जाके बच्चे को हेल्प मिलेगी इन स्पीच डेवलपमेंट। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के साथ बैठे और हम उनके साथ इंटरेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को कोई भी गेम या ऐप से इंट्रोड्यूस करने से पहले आप उसका रिसर्च करें कि बच्चे की एज के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, और यूजफुल भी एट द सेम टाइम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गेम्स क्लेम करते हैं टू बी एजुकेशनल बट वो नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि आप बच्चे को कोई भी ऐप या गेम देने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च करें। एंड द लास्ट थिंग इज जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के साथ नॉन स्क्रीन टाइम में आप इन्वॉल्व हों, जिससे बच्चे को लगेगा कि इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। तो आप बच्चे के साथ बुक रीड कर सकते हैं, पजल्स प्ले कर सकते हैं, या बच्चे को जो भी इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है, आप उसमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि स्क्रीन टाइम क्या होता है, बच्चों को कितना दिखाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और कैसे इस स्क्रीन टाइम को हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं। व्हाट इफ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है टीवी, लैपटॉप, आईपैड, इन सारी चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें मैं सेपरेटली कवर करूंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप ऐसी क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चों में ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।
Thank you so much for watching. See you in the next video.